नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज़। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, फ़िलिस्तीनियों की हिम्मत को, उनकी ताकत को और उनके जज्बे को सलूट करने को मन करता है। जी हाँ, वाकई में ये उनकी हिम्मत और दिलेरी ही है कि वो अकेले निहत्थे होकर भी इजराइल की फ़ौज से भिड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है। जी हाँ, जिस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक निहत्था आदमी इजराइल की जो फ़ौज है, जो असलहों से लैस है, उसके फ़ौजी से, बल्कि वहाँ पे बहुत सारे फ़ौजी हैं, उनके बीच में लड़ जाता है और एक फ़ौजी को उठाकर सड़क पर पटक देता है। जी हाँ, ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है और फ़िलिस्तीन के इस युवा की खूब तारीफ़ हो रही है, पीठ थपथपाई जा रही है। जी हाँ, वाकई में इसे कहते हैं जिगर, इसे कहते हैं हिम्मत, कि आपके पास कुछ नहीं है, आप निहत्थे हैं, उसके बाद भी आप फ़ौजी से भिड़ जाते हैं। वहाँ पर जितने सारे फ़ौजी हैं वो सब समझ लीजिए कि हक्का बक्का रह गए ये देखकर। बाद में और 2-3 फ़िलिस्तीनी भी वहाँ पर घुसे, कुछ फ़ौजियों ने उन्हें फिर पकड़ा, मारपीट भी किया, लेकिन फिर भी आप इनकी हिम्मत को सलाम कीजिए, इनकी हिम्मत को सलूट कीजिए कि निहत्थे होकर भी असलहों से लैस इजरायली फ़ौजियों से ये आदमी भिड़ गया। साथियों, हम आगे और भी ऐसे वीडियो दिखाएंगे जिसको देखने के बाद आपका दिल करेगा कि वाकई फ़िलिस्तीनियों की हिम्मत को सलाम है, उनकी ताकत को, उनके जज्बे को सलाम है। लेकिन उससे पहले आप ये भी देख लीजिए कि ये इनकी हिम्मत ही है कि इतने मजबूत मुल्क इजराइल, जी हाँ, बहुत ही पावरफुल मुल्क है, जिसके साथ अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश खड़ा होता है, वैसे मुल्क से इतने दिनों से ये फ़िलिस्तीनी लड़ रहे हैं और उनका सामना कर रहे हैं, उनके ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। जी हाँ, बार बार इजरायली कोशिश करते हैं कि इनको खाली करा दिया जाए और हमेशा इन पर हमलावर होती है, मगर ये फ़िलिस्तीन की ताकत कहें, उनके आम युवाओं की या उनके जो लोग हैं वहाँ पर, जो जनता है, उनकी हिम्मत है कि वो इजराइल जैसे पावरफुल देश के साथ लड़ रहे हैं। साथियों, हम आगे आपको और वीडियो आपको दिखाएंगे। एक बच्चे का वीडियो आप देखिए। ये बच्चा, सोचिए कि वहाँ का, आप ये देखिए कि बच्चे भी अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, युवा अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। बच्चे का आप वीडियो देखिए कि वो इजराइल की फ़ौज से भिड़ गया, इजराइल की फ़ौज को बार बार वो इशारा कर रहा है यहाँ से जाओ, इजराइल की फ़ौज को मारने के लिए हाथ दिखा रहा है और इजराइल की जो फ़ौज है वो उसको देख रही है। बात ये नहीं है कि वो इजराइल की फ़ौज ने उस बच्चे को क्यों नहीं पकड़ा या नहीं मारा क्योंकि वो बच्चा है, लेकिन आप इस बच्चे की हिम्मत को देखिए कि इतनी सारी फ़ौज के सामने वो बच्चा इजराइल की फ़ौजियों के सामने लड़ने को तैयार है। इसे ही तो हिम्मत कहते हैं। साथियों, तो देख लिया आपने इस बच्चे की ताकत और इसकी हिम्मत। जी हाँ, और यही वजह है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि ये इजराइल से लड़ रहे हैं क्योंकि इनके पास हिम्मत है, ये अपने देश के लिए मर मिटने को कभी भी तैयार हैं। अभी भी आप देख लीजिए कि जिस तरह से इजराइल ने हमला किया है वहाँ पर अल अक्सा मस्जिद पर, ऐसा लग रहा था कि वहाँ के लोग डर से शायद ईद की नमाज़ ना पढ़ें, मगर वहाँ के लोगों ने ईद की नमाज़ अल अक्सा मस्जिद में अदा की। ये हिम्मत की बात है, ये ताकत की बात है कि बम्बार्डिंग हो रही है, एयर स्ट्राइक कर रहा है इजराइल, मगर फिर भी लोग अल अक्सा मस्जिद में जाकर ईद की नमाज़ पढ़ रहे हैं। उसके अलावा हम अभी एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। इस वीडियो में, जी हाँ, कल जुमे का दिन था, इतना ज़्यादा दोनों तरफ की फ़ौजें आमने सामने हैं। इधर से अल हमास रॉकेट की बौछार मार रहा है, बरसात कर रहा है इजराइल पर, इजराइल लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है, मगर उसके बाद भी वहाँ के लोगों की हिम्मत देखिए कि कल जो जुमा था उसके बाद भी जुमे में भी जाकर अल अक्सा मस्जिद में नमाज़ अदा की और उसके बाद ये आकर वीडियो बनाकर ये बता रहे हैं दुनिया को कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह जुमे की नमाज़ अदा की। साथ ही में ये भी बता रहे हैं अल अक्सा मस्जिद की जो चौहद्दी है या जो वहाँ का जोग्राफिया है कि कहाँ पर कौन सी मस्जिद है। आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद अक्सा में है, जुम्मे की नमाज हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पढ़ी है आज। ये मेरे बिल्कुल पीछे आप मस्जिद अक्सा देख रहे हैं, ये है मस्जिद अक्सा। और ये आप बिल्कुल इस तरफ, अगर हम मुड़ेंगे इस तरफ, अगर आप इस तरफ मुड़ जाए, अब हम अपोजिट साइड पे आ गए, ये पीछे देखें, ये है कुब्बतुस सखरा, ये है कुब्बतुस सखरा, और ये सखरा चट्टान को कहते हैं, उसके ऊपर ये कुब्बा है, गुम्बत है, इसलिए कुब्बतुस सखरा कहते हैं। ये मस्जिद अक्सा नहीं है, अलबत्ता यहाँ भी नमाज होती है और ख़वातीन यहाँ नमाज पढ़ती है, लेकिन ये जो हम बिल्कुल इसके आगे की सिमत पर जो जगह है ये है मस्जिद अक्सा। और ये जो ज़मीन है यहाँ की, जो खिता है, ये तकरीबन 36 एकड़ पर मुश्तमिल है। इसमें एक मस्जिद अक्सा है, एक मस्जिद कुब्बतुस सखरा है, इधर मस्जिद क़िबली है जो कुछ सालों पहले दरियाफ्त हुई है। मस्जिद अक्सा के बिल्कुल नीचे यहाँ पर ये
पुरानी कदीम मस्जिद यहाँ पर है। और इस तरफ दरख्तों के पीछे जो मस्जिद है वो मस्जिद बुराक उसका नाम है, जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर आए थे तो आपका बुराक यहाँ पर बांधा गया था। इस पूरे हिस्से को यहाँ का अक्सा का हरम कहा जाता है और ये इस शहर के बिल्कुल वस्त में वाक़ है। बहुत खूबसूरत जगह है। मुसलमानों ने नमाज़ पढ़ी यहाँ पर, हम सब ने नमाज़ पढ़ी यहाँ पर। नमाज के बाद ये सारे अरब हजरात यहाँ बैठ जाते हैं, मर्द भी आते हैं, ख़वातीन भी आती है। अल्लाह ताला इस हरम को आबाद रखे और ये मुबारक सरजमीन है, अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की सरजमीन है। बनी इसराइल के अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह ने यहाँ भेजा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से महराज पर तशरीफ़ ले गए। तो ये हरम शरीफ और मस्जिद नबवी के बाद मुसलमानों के लिए सबसे जो बड़ी मुक़द्दस जगह है, वो तीसरी बड़ी मुक़द्दस मस्जिद वो यहाँ की मस्जिद है। अस्सलामु अलैकुम। साथियों, तो देख लिया आपने इनकी हिम्मत को, और यही सब देखकर ऐसा लगता है कि इस बार आर या पार की लड़ाई है इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच। इनके युवा, इनके बच्चे फ़िलिस्तीन के सब मर मिटने को तैयार हैं अपने देश के लिए, अपनी ज़मीन के लिए, और वो अकेले निहत्थे होकर भी फ़ौजियों से भिड़ जा रहे हैं। उसके बाद आप देखिए तो दुनिया में हर जगह पे करीब करीब इजराइल का विरोध हो रहा है। हम आपको लंदन की एक तस्वीर भी दिखा दें कि वहाँ पर किस तरह से हज़ारों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे हैं और इजराइल गो बैक, फ़िलिस्तीन को आज़ाद करो जैसे नारे लग रहे हैं। साथियों, देख लिया आपने किस तरह से लोग इजराइल की मुखालफत कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हैं। यही सब हौसला बढ़ा रहा है फ़िलिस्तीन का। और जैसा कि मैंने कहा कि इस बार ऐसी वजह से लग रहा है कि आर पार की लड़ाई होगी, क्योंकि जो इस्लामिक देश हैं वो भी अब इस बार इकट्ठा नज़र आ रहे हैं। सऊदी अरबिया जो आमतौर पर इस मामले में नहीं बोलता था, वो भी इस बार सख्त नज़र आ रहा है। और OIC की मीटिंग बुलाई गई है, उसमें भी कड़े निर्देश दिए गए हैं, या फिर सख्त नज़र आ रहा है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि OIC के जो देश हैं, उसके अलावा अगर तुर्की को कहें, ईरान को कहें, ईरान ने तो पहले ही उनको आतंकवादी देश घोषित कर दिया है, तुर्की ने भी आतंकवादी देश घोषित कर दिया, और तुर्की कभी भी तैयार है हमला करने के लिए। वो बस कुछ चीज़ों को मैनेज करने में लगे हुए हैं। और एर्दोगन की तारीफ़ करनी पड़ेगी कि सारे इस्लामिक देश को उन्होंने इकट्ठा किया है, इस प्लेटफॉर्म पर लाया है कि वो फ़िलिस्तीन का साथ दें। साथ में अगर एर्दोगन की बात करें तो उन्होंने रूस को भी अपने साथ जोड़ लिया और ये कहा है कि इजराइल को इस बार सबक सिखाना ज़रूरी है। आपकी आवाज़